फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मकान मालिकों के अधिकारों की। जैसा कि आप जानते हैं हमारी कोर्टें भरी पड़ी हैं। मकान मालिक और किराएदारों के डिस्प्यूट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मकान मालिकों को, लैंडलॉर्ड्स को ये नहीं मालूम कि अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कैसे करें। खाली वो रख नहीं सकते। अब उस प्रॉपर्टी को किराए पे देंगे तो उसका क्या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा। आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पे जाने वाला है। प्लीज़ कृपया करके ध्यान से सुने और समझें। होता क्या है, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे देते हैं तो या तो हम नोटरी का एग्रीमेंट बनाते हैं या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाते हैं। ये दो चीज़ों की हमें नॉलेज होती है। अब सुने और समझें। जो नोटरी का एग्रीमेंट होता है वो सिंपल स्टैम्प पेपर पे होता है, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होता है। उसकी कोई लीगल सेंसिटी नहीं होती। अगर उसको लेके अगर आपका किराएदार किराया नहीं दे रहा या कोई डिस्प्यूट रेज कर रहा है या आपको लग रहा है कि उसने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट आपको उस प्रॉपर्टी का पोजेशन तो दिला सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का टाइटल, मलकियत, मालिकाना हक आपके नाम है। लेकिन अब सुनो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं आपको। क्योंकि वो नोटरी का एग्रीमेंट है, कोर्ट आपको किराया नहीं दिला सकता। तो जो इनकम आप जनरेट करना चाह रहे हो कि मेरी कुछ इनकम बन जाएगी, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ खर्चे निकाल सकूंगा, वो नोटरी के एग्रीमेंट से आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। अब हम होता क्या है, अपने आप को सिक्योर कराने के लिए रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं? रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। उसकी स्टैंप ड्यूटी देनी होती है गवर्नमेंट को, और उसमें किराएदार का सारी आईडी, उसका एज प्रूफ, उसका एड्रेस प्रूफ, उसकी फ़ोटो लगती है। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है, अगर एक बार को किराएदार कोई भी किराया डिफ़ॉल्ट करता है या उसकी इंटेंशन ख़राब होती है प्रॉपर्टी हड़पने की, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बेस पे कोर्ट में केस डाल सकते हैं। कोर्ट आपको उस प्रॉपर्टी का कब्जा दिलवाएगा, आपको किराया दिलवाएगा और आपको वो एक्सपेंसेस भी दिलवाएगा जो कोर्ट में आपके का खर्च होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। अब सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ध्यान से सुने और समझें। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। ये हमारे पूरे इंडिया में किसी को भी आसानी से नहीं मालूम हो। एक होता है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। क्या होता है दोस्तों? लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। इसमें कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं जाती, कोई कोर्ट फीस नहीं जाती। ये सिंपल आप किराएदार के साथ बना सकते हो। अब सुने इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका जो फ़ायदा होता है, आपने जो नोटरी का एग्रीमेंट कराया उससे आप प्रॉपर्टी खाली करा सकते हो। ठीक है, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। आपने 3 साल का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया तो 3 साल तक आप प्रॉपर्टी खाली नहीं करा सकते हो, या किराए की एग्रीमेंट में क्लॉज होगी कि ऐसे ऐसे उसकी कंडीशंस होगी, वो नॉन कंप्लायंस करेगा या वो किराया नहीं पे करता तो खाली करा सकते हो। जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है उसकी सबसे खूबसूरत क्लॉज क्या होती है, वो मंथ वाइज चलता है। सपोज आपने किसी से एग्रीमेंट किया पर्टिकुलर पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, 4 महीने के बाद आपको लगा कि आपको उस जगह की ज़रूरत है या जो किराएदार है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, आपके उसके साथ रिलेशन ठीक नहीं है, आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी को वो कब्जा कर लेगा, तो उस ऑन द बेसिस ऑफ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट आप प्रॉपर्टी को कभी भी किसी भी स्टेज पे मंथ वाइज खाली करा सकते हैं, क्योंकि आपने उसको लाइसेंस ही रखा है। आपने सामने वाले को परमिशन दी है कि तू मेरी जगह को टेम्परेरी यूज कर ले। हाँ, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में एक बात आपको मैं और बताऊंगा। कल को खुदा न खास्ता आप जो किराएदार है वो प्रॉपर्टी को घेर लेता है और आपको लगता है कि प्रॉपर्टी उसने घेर लिए, तो वहाँ अगर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में आप कोर्ट फीस जमा करा लेंगे तो वो आपके लिए लीगली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाएगी, जिससे आप अपना
जगह खाली करा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आप सुने, हिंदुस्तान वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है, ओवर पॉपुलेटेड है, 142 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है और अनअकाउंटेड पॉपुलेशन करीबन 2.5 से 3 करोड़ है। वो 2.5 से 3 करोड़ कौन सी होती है वो सुने। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो बैकवर्ड रूरल एरियाज में रहते हैं, वो स्टेशंस पे सोते हैं, ओल्ड विलेजेस में सोते हैं, अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट होते हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती, या वो किसी और कंट्री से माइग्रेट होके आए होते हैं। होता क्या है, जब वो माइग्रेट होके आते हैं तो उनकी कोई आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होती, वो भी इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं। वो 2.5 से 3 करोड़ पॉपुलेशन उनकी है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज़ के, अब जैसे 1971 में बांग्लादेश की वार के अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में माइग्रेट कर गए थे और उन्होंने अपने आधार कार्ड बना लिया। अभी भी बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो दूसरी कंट्री से आके इंडियन बॉर्डर्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है, हमारे हिंदुस्तान में या तो कोई मकान मालिक है या वो किराएदार है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करे। दोस्तों, अगर हम दिल्ली शहर की बात करें, 1.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे मकान मालिक और किराएदार के चल रहे हैं, वो खाली नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर एडवाइस नहीं है। आपको बता दूं, बॉम्बे बहुत बड़ा मेट्रो शहर है, बॉम्बे के अंदर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट ही चलता है। यहाँ अभी भी दिल्ली वाले लोग, मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन लोग पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। दोस्तों, वो समय चला गया जब विश्वास पे प्रॉपर्टी दी जाती थी। आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आपके मदर ने, फादर ने हार्ड अर्न मनी से सोसाइटी फ्लैट बनाया है, आपके बिजनेस चल नहीं रहा, आप वो सोसाइटी फ्लैट को किराए पे देना चाहते हो कि इसको किराए पे दे देते हैं, हम कोई छोटा मोटा मकान ग्रेटर नोएडा में या तो नोएडा में या सोनीपत चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, नोटरी का एग्रीमेंट नहीं कराना, नोटराइज्ड जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है उसको भी नहीं कराना। आपने क्या कराना है? लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। अभी ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्रीमेंट बनता है, ये कैसे एग्जीक्यूट बनता है, इसके क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, वो आप मेरे से पर्सनली मिलके, मेरी इंफॉर्मेशन से लेके मेरी लॉ फर्म से बात कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में लैंडलॉर्ड्स हैं, वो अपने हार्ड अर्न मनी से प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, बच्चे इंडिया से बाहर जाते हैं, वो प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं। आजकल बिल्डर फ्लैट्स बहुत बनाए जाते हैं। तो कोई भी करने से पहले इस वीडियो से मेरी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप मेरे से संपर्क कर लें। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जो हिंदुस्तान में कॉमन प्रैक्टिस में बनते हैं, या तो वो नोटरी का एग्रीमेंट बनता है या वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में कोई भी आदमी ये फील करता है कि ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, ये कोर्ट से प्रॉपर्टी खाली हो जाएगी। उसमें कोर्ट से, ऐसा नहीं कि कोर्ट से प्रॉपर्टी खाली नहीं होगी, लेकिन उसमें आदमी बंध जाता है 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए बंध जाता है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, उसमें कभी भी किसी भी स्टेज पे आप खाली करा सकते हो, प्रॉपर्टी आपकी, आप कभी भी खाली करा सकते हो। अब आप सुने दूसरा चेहरा। हमारे हिंदुस्तान की पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। ये तारीफ मैं कॉम्प्लीमेंट की सेंस में नहीं कह रहा, ये कमेंट की सेंस में कह रहा हूँ। मकान मालिक इस तरह से भी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं कि वो पुलिस से मिलके प्रॉपर्टी को खाली कराने की कोशिश करते हैं। वो कहीं ना कहीं ज़रूरी और मजबूरी हो जाता है। वो ज़रूरी मजबूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि भूमाफिया लोग ऐसे हैं। मैं अगर कास्ट कम्युनिटी का नाम लूँगा तो वो देश के खिलाफ जाएगी। हर किसी का अधिकार है कानून में जाने के लिए। यहाँ हमारे कानून के रक्षक ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो टेनेंट को कहते हैं कि तू हमें फीस दे दे, प्रॉपर्टी तेरी हम तेरी करा देंगे। उसको गलत प्रैक्टिस अडॉप्ट करके मकान मालिक के अधिकारों का हनन करते हैं, जिसको मैं पूरी तरीके से इस सोशल प्लेटफॉर्म पर डिस्करेज करूंगा। अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करें, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, इस बात को ध्यान में रखें।
इस तरह से अच्छी तरह से समझ लें। मैं आने वाले टाइम में आपको और इससे रिलेटेड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बताऊंगा, आप उसको अच्छी तरह से समझ लें। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी इंफॉर्मेशन, मेरा ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर, सबको इंफॉर्मेशन है। कोई भी चीज़ आप मेरे से पूछना चाहें, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।